बड़ी खबर एक और आ रही है। ब्लूमबर्ग को दिल्ली की कोर्ट का आदेश है कि जी के खिलाफ लिखे है लेख हटाने को कहा गया है। अवमाननापूर्ण ये लेख का मामला है। ब्लूमबर्ग पर 21 फरवरी को ये लेख आया था। लेख में सेबी के आदेश की झूठी खबर प्रकाशित की गई थी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट है, क्या खबर है पूरी? साकेत कोर्ट ने ये एक पक्षीय आदेश जारी किया है और ब्लूमबर्ग को कहा है कि वो 48 घंटे के भीतर इस लेख को वापस ले ले और इसके साथ आगे फिलहाल जो है जब तक इसका फैसला न हो आगे कोई आदेश जारी ना करें। यहाँ पर जी इंटरटेनमेंट यहाँ पर पहुंचा था। उन्होंने ये कोर्ट को बताया, सिविल सूट दाखिल किया और बताया कि किस तरीके से एक खबर ब्लूमबर्ग ने 21 फरवरी को चलाई थी और उसमें ये दावा किया था कि सेबी जो है उसने जी के भीतर 241 मिलियन डॉलर्स की अनियमितता की का पता लगाया है और लेकिन ये खबर झूठी थी, उन्होंने ये कहा। और इसके बाद वो आर्टिकल को पेश करके और सारे तमाम दस्तावेजों को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे और अब साकेत कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और अब ये फैसला सुनाया है। एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय फैसला है और समन जारी किए हैं। सिविल सूट में नोटिस नहीं होता है, समन जारी होते हैं और 26 मार्च के लिए मामले को दोबारा से लगाया और कहा है कि फिलहाल 48 घंटे के भीतर इस लेख को जहां भी पब्लिश किया गया है उसे वापस ले लिया जाए और फिलहाल आगे कोई भी इस तरह की जो खबरें हैं वो ना की जाएं। तो एक बड़ा मामला है और ये एक सिविल सूट है जिस पर अब 26 मार्च को अगली सुनवाई होगी। काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर जी ने दावा किया है कि बिना किसी तथ्यों, बिना किसी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई अनियमितता उनके उसमें नहीं थी, लेकिन तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित किए बिना ये खबर चलाई गई है और एक्स पार्टी वो लोग पहुंचे थे और तुरंत इस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मान लिया है। जी आशीष, आप होल्ड करिएगा। मेरे साथ विजय अग्रवाल जुड़ रहे हैं जो कि जी ग्रुप के लॉयर हैं, वकील हैं। विजय जी, राहत आपके ग्रुप को? जी, बड़ी राहत, क्योंकि ये ब्लूमबर्ग की खबर से अब कंपनी का शेयर प्राइस भी नोज डाइव कर गया था। तो जो ये वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, मगर जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इससे आप दूसरे के राइट्स नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने जो हेडलाइंस थी उसमें सेंसेशनलिज्म कर दिया, उसमें ऊपर इस तरह का इंप्रेशन दिया कि कोई इनके खिलाफ फाइंडिंग आ गई है। इट इज ओनली एन इंक्वायरी स्टेज। तो इन्होंने हेडिंग में तो कुछ लिख दिया और नीचे कुछ लिख दिया। तो इस पे काफी नॉर्म्स भी बनी हुई है, जर्नलिस्टिक नॉर्म, कि आप हेडिंग में गलत चीज लिख के सेंसेशनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है पब्लिक तो हेडिंग पढ़ती है, हेडिंग पढ़ के एक लोग ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं जी। तो इसीलिए कोर्ट ने हमें एक्स पार्टी स्टे ग्रांट किया। चलिए, शुक्रिया विजय जी। आशीष, आपका भी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।